गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अक्सर कुछ लोग पूछते हैं कि वकील साहब, हमारी पत्नी जो है वो अक्सर धमकी देती है कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, तुम पे दहेज का कानून, घरेलू हिंसाचार का कानून के तहत कोर्ट में केस फाइल करूंगी या भरण पोषण का केस फाइल करूंगी, तुम्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाऊंगी, पुलिस कंप्लेन करूंगी, इस प्रकार की धमकी देती है। तो मैं क्या करूँ ऐसा? अब मतलब क्लाइंट वगैरह पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि ये समस्या बहुत लोगों की समस्या हो सकती है, काफी लोगों की समस्या हो सकती है, कुछ लोग इस डर में जी रहे होंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका एक छोटा सा वीडियो बना दूं। भाइयों, पहले तो अगर मेरी ये सलाह है कि पत्नी अगर कहती है मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, तुम पे केस करूंगी, झूठा मुकदमा करूंगी, तो आपको चाहिए कि आप पत्नी से बैठ के बात करें, उसकी जो समस्या है वो हल करने की कोशिश करें, उसका जो मन मुटाव है उसे दूर करने की कोशिश करें, उसे समझाएं कि इस तरह का कदम न उठाए, क्योंकि इस तरह का कदम वो आप दोनों के दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा। तो पहले तो समझाएं उसे, उसकी इच्छाएं जो है वो पूरी करने की कोशिश करें। लेकिन अगर फिर भी जो है पत्नी आ, नहीं मान रही हो, जैसे कि एक शख्स मुझसे पूछ रहा था कि वकील साहब, मेरी पत्नी कहती है कि अगर आप जो है मम्मी पापा को छोड़कर अलग से रूम लेके रहोगे तो मैं रहूंगी, मैं तुम्हारे मम्मी पापा के साथ में नहीं रहूंगी, अगर मम्मी पापा को नहीं छोड़ोगे तो मैं मैके चली जाऊंगी, वहां जाकर तुम पे झूठा दहेज का केस करूंगी, तो कोर्ट कचहरी करवाऊंगी, पुलिस कंप्लेन करूंगी, डोमेस्टिक वायलेंस का केस करूंगी, इस प्रकार से उसको धमकी दे रही थी। तो वो शख्स पूछ रहा था कि सर, मैं ऐसे क्या करूं, क्योंकि मम्मी पापा जो है मेरे बूढ़े हैं, बीमार हैं, उनका मैं इकलौता लड़का हूँ, मैं उनको कैसे छोड़ के जा सकता हूँ, मैं क्या करूं? तो दोस्तों, मेरी सलाह ऐसी है कि पत्नी को समझाइए, उनके पत्नी के मम्मी पापा से बात कीजिए कि इस तरह कि वो इस तरह का कदम ना उठाए। लेकिन फिर भी अगर पत्नी नहीं मान रही है और उसने शर्त रखी है कि अपने मम्मी पापा को छोड़कर अलग से रूम लेके रहो और अपने मम्मी पापा की देख रेख मत करो, हाँ, तो मैं रहूंगी, नहीं तो मैं मैके चली जाऊंगी। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, मेरा सलाह ये है कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है और पत्नी जो है वो अपने रिश्तेदारों को बुलाकर अगर वो मैके जा रही है, तो ऐसे समय पर वो क्या क्या सामान लेके जा रही है उसका वीडियो बनाइए। वो दहेज के आगे चलकर मुकदमा में आपको ना फंसा सके, इसलिए आप जो है नॉर्मली उसने कौन कौन से गहने वगैरह अपने साथ में लेके जा रही है उसका वीडियो बना लीजिए, उसके साथ में जो जो आए हैं उनका वीडियो बना लीजिए। और जब वह पत्नी आपके समझाने के बाद, आपके मम्मी पापा द्वारा समझाने के बाद, पत्नी और उसके साथ में जो उसे लेने के लिए रिश्तेदार आए हैं वो नहीं समझ रहे हैं और लेके चले जा रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में उनके जाने के बाद आप पुलिस स्टेशन जाइए। वहां जाने के बाद आप पत्नी और जो आए थे उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर कीजिए। आप पुलिस को बताइए कि मैंने उसको समझाने की कोशिश की, फिर भी उसने या वो चली गई, और उसके साथ के जो रिश्तेदार थे अगर उन्होंने आपके साथ बदतमीजी की हो, गाली गलौज वगैरह किया हो या आपको जान से मारने की धमकी दिया हो, तो वो भी आप अपने कंप्लेन में लिखा सकते हैं। पत्नी ने आपको कोर्ट में वहां पर जाकर कोर्ट में मुकदमा करके आपको फंसाने की धमकी दी हो, तो वो भी आप पुलिस कंप्लेंट में लिखा सकते हैं। अगर पत्नी ने झूठा घरेलू हिंसाचार का केस डालने की आपकी धमकी दी हो, वो भी आप अपनी पुलिस कंप्लेंट में लिखा सकते हैं। आप अपनी सच्चाई जो है, अपनी बात जो है वो पुलिस कंप्लेंट में लिखा दीजिए।
आपने अगर वीडियो वगैरह कुछ बनाया था, कौन-कौन से गहने लेके गई है, कौन-कौन से सामान लेके गई है, आपकी मम्मी के भी गहने लेके चली गई, आपकी बहन के कुछ गहने जो आपकी मम्मी के पास पड़े हुए थे, वो भी लेके चली गई या आपके कुछ गहने लेके चली गई। तो ये सब चीज़ें जो हैं, आप वो पुलिस कंप्लेंट में लिखाइए। तो पुलिस कंप्लेंट में आपने क्या-क्या सच्चाइयाँ लिखा दी? आपने सच्चाई लिखा दी कि आपकी मम्मी के गहने लेके चली गई, आपकी बहन के कुछ गहने आपकी मम्मी के पास थे, वो भी लेके चली गई है, वो अपने भी सारे गहने लेके चली गई है। उसके अलावा उसने झूठा दहेज का केस आपके ऊपर करने की धमकी दी है। उसने आपके ऊपर झूठा आपके और आपके परिवार के ऊपर घरेलू हिंसाचार के का केस करने की धमकी दी है। ये और भरण-पोषण का केस करने की धमकी दी है। तो इस प्रकार से नॉर्मली आप उसमें कंप्लेंट में लिखा सकते हैं। यहाँ तक कि उसके जो लेने के लिए आए थे, उन लोगों ने अगर आपको जान से मारने की धमकी दी है, तो भी पुलिस कंप्लेंट में लिखाइए। अगर वो उन लोगों ने आपके साथ गाली-गलौज किया है, वो भी पुलिस कंप्लेंट में उनका नाम भी लिखाइए। इस प्रकार से आप पुलिस कंप्लेंट पहले कीजिए। उसके बाद जो है, अगर वहाँ से आपको कोई कुछ दिनों में राहत नहीं मिलती है, तो आप महिला तकरार केंद्र में भी एक लिखित शिकायत तैयार कीजिए, कंप्लेंट तैयार कीजिए और उसकी कॉपी जो है आप महिला तकरार निवारण केंद्र में दे दीजिए। तो इतना आप अगर शुरू में कर देते हैं, तो आपके लिए आपकी सुरक्षा और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए अच्छा होता है। थैंक यू।